शुरू कर दो। हेलो, हम लोग कल सीखे थे एवोगाड्रो नंबर 1 मोल कितने पार्टिकल्स के बराबर होता है, ये भी हम लोग सीखे हुए। आज हम लोग उसको बहुत बढ़िया से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आज सीखने के बाद आपको असाइनमेंट भी दिए जाएंगे। अब आज के बाद से आपको डेली कुछ न कुछ असाइनमेंट मिले हुए रहेंगे। 10-12 क्वेश्चन आपको लगभग डेली मिला हुआ ही रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी तक बस ये सीखे कि एक फॉर्मूला सीखे हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स, number of atoms is equal to number of moles into Avogadro. ये हमने सीखा है। अब एक चीज देखिए, अगर यहां पर एटम्स रहेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स होने चाहिए। अगर ये यहाँ देखिए नंबर ऑफ एटम्स अगर रहेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स होने चाहिए। यहाँ अगर आप नंबर ऑफ एटम निकालना चाहते हैं तो मोल्स भी किसके लेने होंगे आपको, एटम्स के लेने होंगे। अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स किसके लेने होंगे आपको, मॉलिक्यूल्स के लेने होंगे, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ आयंस निकालना चाहते हैं कि नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस यूज करना, ठीक है। जैसे मैं इसको यूज करता हूं, एक क्वेश्चन मुझे दिया गया है, कैलकुलेट द number of aluminum 3+ ions present in 0.2 moles of it. ये हमें क्वेश्चन दिया गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्युमिनियम 3+ ions present in 0.2 moles of it, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहां जैसे ही आप देख लिए कि आपको आयंस का क्वेश्चन पूछा गया है, अब आप फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि आयन का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस इनटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस कितना दिया हुआ आपको, 0.2, उसको यहां रख दीजिए। और Na कितना होता है, 6.022 × 10⁻23। इसको सोल्व कर लीजिए, आपको आंसर यहां से मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। किसी को समझने में कोई दिक्कत हुआ हो आप पूछ सकते हैं, कोई भी चीज यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत हुआ है आप यहाँ पर बेहिचक पूछिए, चैट बॉक्स में लिखकर पूछिए, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बात आपको करने आएंगे, तब जाकर के आपको मोल कॉन्सेप्ट भी करने आएगा। Na का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, इसका वैल्यू 6.022 × 10⁻23। और कुछ सिग्नल रेट मेरा दिखा रहा है, अब येलो
कॉमन पब्लिक इंडेक्स को यूज करता है, उसको नहीं यूज करता है। अब सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आज हमें यही सब सीखना है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ ऑक्सीजन atoms present in 0.2 moles of sulfuric acid। क्वेश्चन समझ लीजिए आप पढ़िए से। Also calculate total number of atoms present in it। ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को करते हैं। क्या लिखा है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कहा है, ये आपका ऑक्सीजन एटम होता है, ठीक है, और ये आपको मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, और O4 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसीलिए इसको हम लोग कभी भी लिखेंगे नहीं। मैं बहुत सारे 11 के बच्चों को देखता हूं कि ऐसा क्वेश्चन लिखिए तो O4 लिखकर क्वेश्चन को बनाना शुरू कर देते हैं। अरे O4 एग्जिस्ट नहीं करता है, O4 को आप क्यों लिखते हैं? O4 को आपको नहीं लिखना है, आप O लिख सकते हैं, O2 लिख सकते हैं, आप O4 कैसे लिख दिए? O4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इन सभी चीजों को भी आपको ध्यान रखना होगा। ये एटम है, ये क्या है आपको? ऑक्सीजन एटम। ये क्या है आपको? ऑक्सीजन एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल। ये क्या है आपको? ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम। और ये क्या आपको? ऑक्सीजन एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। हमें पूछा गया है 0.2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया, यहां आ गए H2SO4, ठीक है। अगर हम लोग इसका एक मॉलिक्यूल लेते हैं, बढ़िया से सीखिएगा, अगर हम लोग इसका एक मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, then number of atoms of हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल, यानी ये जो दिख रहा है यही केवल लिया गया। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2। सल्फर कितने हो जाएंगे? 1। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 4। ये कब होगा? जब आप एक मॉलिक्यूल लेंगे तो। जब आप इसका 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं
जब आप इस सल्फ्यूरिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो क्या हाइड्रोजन अभी भी 2 होगा? ऐसे आप सोचिए, मैं एक मार्कर लिया हूं तो कैप कितने होंगे मेरे पास? 1। और मैं अगर 2 मार्कर ले लिया हूं तो मेरे पास कैप कितने होंगे? 2। देख लीजिए आप, 2 है ना? यही चीज आपको यहाँ पर देखने होंगे। तो जब एक मॉलिक्यूल आपने लिया तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स, सल्फर के 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। जब आप 2 मॉलिक्यूल्स लोगे, इसको ट्वाइस किए तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 × 2 हो जाएगा। सल्फर कितना हो जाएगा? 1 × 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4 × 2 हो जाएगा। अगर आप इसका 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए होते तब एक मॉलिक्यूल में 2 है तो 3 मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा? 2 × 3। सल्फर कितना हो जाएगा? 1 × 3। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4 × 3। ये बात जो अभी मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख रही हूँ, ये आप बढ़िया से देखिए। कुछ पूछना है आपको इसमें पूछिए, यही छोटा छोटा चीज आपको तंग करेगा। Do you have any question? मैं चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछा गया। प्रेजेंट 0.2 मोल्स ऑफ दिस। ये क्या है? ये एटम है कि मॉलिक्यूल है? I need your answer. H2SO4 is an atom, or a molecule? आप मुझे जवाब दीजिए, इसका चैट बॉक्स में तुरंत जवाब लिखिए। वेरी गुड, इट्स ए मॉलिक्यूल। और आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको एटम कैलकुलेट करना है, समझे? आपको एटम कैलकुलेट करना है। अब दिया हुआ क्या है? मॉलिक्यूल दिया हुआ है। तो 0.2 मोल किसका दिया हुआ है? मॉलिक्यूल का दिया हुआ है। तो अगर हम इसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मॉलिक्यूल मिलेगा कि एटम मिलेगा? मॉलिक्यूल मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? मॉलिक्यूल मिलेगा। ये क्या मुझे दिया गया है? 0.2 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स। ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, ये आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना होगा, समझे? तो 0.2 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल दिया गया। तो आप एवोगाड्रो नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे
तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, therefore number of H2SO4, therefore number of H2SO4 molecules is equal to number of moles of H2SO4 molecule into एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो आप यहां रख दीजिए इसका वैल्यू 0.2 इंटू एवोगाड्रो नंबर। कितना आ जाएगा 1.2 10⁻23। देखिए बाबू, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू ये नहीं होता है, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू 6.022 होता है। तो जब भी मैं ये लिखूं आप समझिए कि सर 6.022 ही लिखे हुए। ठीक है, मेरा काम है सिखाना। चलिए ये आपको आ गया, तो आपको इतना क्या मिला, H2SO4 मॉलिक्यूल मिला। समझे? अब आ जाइए, H2SO4 का जब आप एक मॉलिक्यूल लिए थे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने थे आपको? एक मॉलिक्यूल जब आपने लिए तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 4। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? ये 1.2 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जब लेंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे? 4 into 1.2 10⁻23 9.3। समझ में आया आपको? ये ऑक्सीजन एटम हो गए। कुछ आपको अगर डाउट लगता है इसमें पूछिए। ये मैं आपको न्यूमेरिकल नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको थ्योरी सिखा रहा हूं कि कैसे एटम्स मॉलिक्यूल्स आपस में मोल से रिलेट किए जाते हैं। यू हैव एनी क्वेश्चन? आस्क इन चैट। रिपीट सर। देखिए, रिपीट करने के लिए कहा गया है। नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। एटम और मॉलिक्यूल में क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो फार्मूला जो लिखा जाएगा वो किसके लिए लिखा जाएगा? मॉलिक्यूल्स के लिए लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग? नंबर ऑफ H2SO4 molecules is equal to number of moles of H2SO4 molecules multiplied by Avogadro number। ठीक है, इसका मोल क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.2। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू पुट कर दीजिए 6 into 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई करिएगा आपको ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या मिल चुका है यहां से? दिस इज द नंबर ऑफ H2SO4 molecules। We know the number of molecules of H2SO4, but we have to calculate the number of oxygen atoms. In a single molecule of H2SO4, we have 4 oxygen atoms. So, in this number of H2SO4 molecules, we will have 4 into this number of oxygen atoms. अभी भी दिक्कत है? अक्षय कुमार, do you still have any problem? चलिए, ये एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ऐसा है,
अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और मैंने लिया था, लिखा हुआ था ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। हमारे पास नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स मालूम है, कितना है 1.2 10⁻23, ठीक है। और हर एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने, हर एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कितने एटम्स है, तो 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर के और 1 ऑक्सीजन। कितने हो गए टोटल 7। तो एक मॉलिक्यूल में 7 एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 7 into 1.2 10⁻23। क्या समझ में आया आपको, ये बात आपको समझ में आया? चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लिया जाए। क्वेश्चन है हाउ मेनी moles of carbon, how many moles of carbon atoms has 1.2 into 10⁻22 कार्बन एटम्स। ये आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ लीजिए, पढ़ लीजिए बढ़िया से। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स हैज 1.2 into 10⁻22 कार्बन एटम्स। आप एक चीज देखिए, क्वेश्चन में दिया क्या गया है, नंबर ऑफ atoms is given, number of atoms is given, and we have to calculate number of moles। तो यानी कि हमें नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स is equal to number of moles into एवोगाड्रो नंबर। ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो यहां से हमें देखना है कि इस बार ये हमको दिया हुआ है और ये हमें निकालना है, तो इसको हम लोग इस साइड ले आते हैं, लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स
बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको कितने दिया हुआ है उसको रख दीजिए 1.2 10 raised to the power 22। तो एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6 into 10 raised to the power 20। ठीक है, ये आपको कितना से कट जाएगा 10 से कट जाएगा। ठीक है, एक इसको भी कर दीजिए 1/10 हो जाएगा और ये आप 2 कर दीजिए तो आपको आ कितना गया ऊपर में 2 और नीचे में 10 into 10 यानी कि 100 0.02 कोई क्वेश्चन है आप पूछिए, देखिए बढ़िया से। सौरभ कुमार पहले ही ठीक जवाब दे चुके हैं। जीरो 0.02 होगा। आप वो कैलकुलेशन ठीक से करिए, फिर से मैं बता रहा हूँ 0.2/10 जो होता है वो 0.02 होता है, 0.002 नहीं होता है। जो ही कैलकुलेशन ठीक करिए। चलिए, और भी आपको कोई डाउट हो, अगर इस क्वेश्चन में कुछ डाउट हो, मैं इस क्वेश्चन के जरिए आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल भी आपको बनेगा इससे। अभी भी डाउट है? हाँ, रेड सिग्नल उधर लगता है कुछ लिखा है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लिया जाए। आप जब मुझे अगर कोई मैसेज करना चाहे तो आप एवरीवन में मैसेज करिएगा, ठीक है? एवरीवन में आप मैसेज करते हैं तब मुझे मैसेज मिलेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं।
मुझे दिया गया है एक रिएक्शन O2 is to be converted into O3. O2 is to be converted into O3. Given sixty oxygen atoms are to be converted into 60 O2 molecules क्वेश्चन फिर से देखिए, मुझे लिखने में गलती हुआ है। 60 O2 molecules are to be converted into O3 जिसको ओजोन कहते हैं। ओजोन मॉलिक्यूल्स calculate the number of O3 molecules formed। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़े। क्वेश्चन हमारा ये है, ऑक्सीजन गैस O2 is to be converted into ozone gas। 60 O2 molecules are to be converted into O3 molecules। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। Calculate the number of O3 molecules formed। Calculate the number of O3 molecules formed। पहले मैं आपको 1 मिनट टाइम देता हूं, आप कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए कितना हो। 1 मिनट में आपको बता देना है। बताइए, मैं घड़ी देख रहा हूं। एवरीवन में आंसर दीजिएगा, प्राइवेट में आंसर दीजिएगा। Only Vijay Kumar has answered it correctly। विजय कुमार। चलिए देखा जाए कैसे बनेंगे। आपको O2 को O3 में कन्वर्ट करना है। O2 को किस में कन्वर्ट करना है? O3 में आपको कन्वर्ट करना है। आपको क्या दिया गया है इसके बारे में? 60 O2 molecules। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है? 60। O2 के आपको 60 मॉलिक्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? अभी आप O2 का कर रहे हैं, ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल 60, देन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना हो जाएगा?
तो हर मॉलिक्यूल में कितना एटम है? हर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? 2 into 60 यानी कि 120। जितने भी ऑक्सीजन एटम्स आपको यहाँ है उतना ही ना आपको यहाँ चला जाएगा। क्योंकि हम लोग एक जूनियर क्लास में पढ़े होते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स कंजर्व्ड होते हैं, एटम्स का नंबर चेंज नहीं करते हैं, एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये 120 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इसमें कितने होंगे? तो जितना यहाँ रहेगा उसी को मैं यहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, 120। अब एक चीज देखिए, यहां पर ऑक्सीजन एटम्स को 3 को एक साथ जोड़ देना है, 1 2 3, तो आपको O3 बन जाएगा। तो 3 को जोड़े तो 1 मिला, 1 को जोड़ेंगे तो 1/3 मिलेगा, तो 120 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 1/3 into 120 यानी कि 40। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपको आंसर? 40। समझ में आया आपको? यूनिटरी मेथड आईटी के नियम आपने पढ़ा होगा क्लास में। कोई भी चीज इसमें आपको डाउट हो आप हमसे पूछें। देखिए, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 60। हर O2 मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं? हर O2 मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं आपको? 2। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे? 60 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और हर मॉलिक्यूल में 2 एटम्स, इट इज 120। यही 120 ऑक्सीजन एटम्स क्या जाएंगे ना, क्योंकि एटम्स तो क्रिएट होता नहीं है, एटम्स तो डिस्ट्रॉय होता नहीं है, यही आपको यहाँ जाएगा। ये 120 है, तो यहाँ भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे? 120। ठीक है, यहाँ भी कितना हो जाएगा आपको? 120। अब यहाँ देखिए, O3 आप कैसे बनाइएगा? 3 ऑक्सीजन एटम को यूज करिएगा, एक O3 मॉलिक्यूल मिलेगा, तो 1 ऑक्सीजन एटम को यूज करके 1/3 बनाइएगा, तो 120 एटम्स को यूज करके कितना बनाइएगा? 1/3 का 120।